हेलो। हाँ जी, प्रिया बात कर रही हूँ, विरोहन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से एडमिशन डायरेक्टर। बताइए। इस नर्सिंग के बारे में बात करना था आपसे। ओके, किसके लिए देख रहे हैं आप, अपने लिए कि किसी और के लिए? अपने लिए। ओके, और नाम क्या है आपका वैसे? चंदन कुमार। चंदन कुमार। जी, ओके फी चंदन, कितना तो है? आपकी आपकी यहाँ पे पहले किसी से बात हुई है कैंपस में या फर्स्ट टाइम कॉल किया आपने? फर्स्ट टाइम कॉल किया है। फर्स्ट टाइम कॉल किया। और 12th कंप्लीट हो चुका है आपका चंदन? जी। कितना परसेंटेज है 12th में? 60। 50%? 50? 60। 60। और क्या सब्जेक्ट से? पीसीबी। पीसीबी। और कौन से लोकेशन से बात कर रहे हैं आप चंदन? बेतिया से। सॉरी? बेतिया, पश्चिमी चंपारण। ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण। यूपी, एमपी, बिहार बिहार दिल्ली? बिहार बिहार। बिहार से। तो हमारा जो कैंपस है वो बनारस में है, वाराणसी। तो आप वाराणसी शिफ्ट हो सकते हैं क्या? यस। शिफ्ट हो सकते हो। ओके। और फादर क्या ठीक। करते हैं आपके चंदन? हमारे फार्मर है। पापा का इनकम कैसे आता है? जैसे महीने महीने का आता है, 6 महीने का आता है, या साल का एक साथ आता है? साल का खेती साल का आता है। तो कितना पड़ जाता है लगभग साल का? एक 1 लाख? हाँ, 1-1.5 लाख हो जाता है। 1-1.5 लाख हो जाता है हाँ, साल का। ठीक फी है कितना है? जी, मैं फीस भी बताई थी। जैसे आप नर्सिंग कोर्स के लिए देख रहे हैं चंदन, तो आपको पता होगा अगर आप कहीं जनरल से जनरल, छोटे से छोटे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी से कहीं से भी करते हो ना, तो लगभग बीएससी नर्सिंग की 4.5 साल के कोर्स की फीस ना लगभग 5 से 6 लाख होती ही होती है। जी जी। राइट। फिर ड्रेस का खर्चा अलग, बुक्स का खर्चा अलग, एग्जामिनेशन चार्जेस अलग, रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग। तो ऑल ओवर जो आपको खर्चा पड़ जाता है ना 4.5 साल कोर्स का, वो आपका 7-8 लाख का पड़ जाता है। जी। ठीक है। और जब आप आगे चल के जैसे आप अर्न करने निकलते हैं, आपको पता है जैसे 4.5 साल का तो कोर्स ही है, जॉब लगते लगते 5 साल हो जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना नर्सेज की, आपको पता होगा वो सिर्फ 10 से 12 हजार होती है स्टार्टिंग सैलरी। जी हाँ। राइट। तो आप खुद सोचिए, अगर आप 7-8 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप 10-12 हजार में क्या सेटिस्फाई हो जाएंगे? नहीं। नहीं हो पाएंगे। राइट। अगर 7-8 लाख रुपए खर्च करो, एटलीस्ट आपका भी मन ये होगा कि मेरी कम से कम 30-35 हजार सैलरी तो हो। 30-35 नहीं हो तो कम से कम 20-25 तो हो, ताकि बढ़ जाए आगे। 10-12 हजार में तो आपको पता है खुद का खर्चा ही नहीं निकलेगा, तो फैमिली का कैसे निकालोगे? जी हाँ, ये बात सही है है। ना। और इसमें ऐसा भी नहीं कि काम कम है, कि चलो नॉर्मल वर्क है तो थोड़ा कम सैलरी मिल रही है तो भी चलेगा। काम भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत हेक्टिक वर्क रहता है। लाइक 15 दिन डे शिफ्ट होता है, 15 दिन आपका नाइट शिफ्ट होता है। एक साथ 10-10, 12 पेशेंट्स को संभालना होता है। कभी किसी को वॉशरूम ले जाना है, किसी को दवाई देनी है, किसी को ग्लूकोज चढ़ाना है, किसी ने वॉमिटिंग कर दी, उल्टी वगैरह, वो क्लीन करनी है, किसी की ड्रेस चेंज करनी है, बेडशीट चेंज करनी है। ऐसे टाइप का वर्क रहता है आपका। राइट। आप एक साथ 2-2, 3-3 वार्ड संभालते हो, और हर एक वार्ड में आपको पता है 3-4 पेशेंट्स कम से कम होते ही है। तो मेजरली मान के चलिए पूरे दिन में आप 10 से 12 पेशेंट्स को संभालते हो, तो खुद जी। के लिए तो आपको टाइम मिल ही नहीं पाता है। वैसे तो शिफ्ट टाइमिंग आपका 9 आवर्स का होता है, बट मान लीजिए कोई जो दूसरा नर्स है वो नहीं आ पाया है, कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, या फिर रास्ते में अटक गए है, जाम वगैरह लग गया है, तो ऐसा नहीं कर सकते आपकी मेरी 9 घंटे की शिफ्ट हो गई, मैं तो घर जा रहा हूँ। नहीं, जब तक वो दूसरा नर्स आ नहीं जाता, आप इन सारे पेशेंट को हैंड ओवर नहीं कर देते, तब तक आप नहीं जा सकते। चाहे आपकी 9 आवर्स की जगह शिफ्ट 10 आवर्स की हो जाए, 12 आवर्स की हो जाए, चाहे 15 आवर्स की हो जाए। जी हाँ। इस चीज का तो पता होगा ना, क्योंकि वो पेशेंट ऐसे हैं जो खुद से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकते, आपको पकड़ के ले जाना पड़ता है। अगर उनमें से किसी पेशेंट को कुछ हो गया तो ब्लेम तो आप पे आएगा ना। जी ड्यूटी तो आपकी जाएगी, आपकी जी नौकरी जी जी। जाएगी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ये पूछेंगे कि कौन अवेलेबल था उस टाइम पे। तो आप कहेंगे मेरी तो ड्यूटी खत्म हो गई थी, दूसरा बंदे का था, वो कहेगा मैंने तो पहले से इन्फॉर्म किया था। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आप अगर जा रहे हो तो आप इन सारे पेशेंट को किसी को हैंड ओवर तो करके गए होंगे ना, दूसरे नर्स को, तो आपने जी किसको किया? राइट। तो इससे नौकरी पे तो आपकी बात आएगी, जी। दिक्कत तो आपके लिए होगी। तो मतलब ये कोर्स करने के बाद ना, अगर आप जॉब प्रोफाइल मतलब बहुत ज्यादा हैक्टिक भी है, और खुद के लिए तो आप बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पाते हो। ठीक है। तो और फीस भी बहुत ज्यादा है। कौन सा क्या कह कोर्सेस रहे हैं? जो है, बेस्ट कोर्सेस कौन सा है जिसमें अच्छा बेस्ट कोर्स सैलरी मिल देखो, जाए और अगर, पैसे, मतलब इनकम हाँ भी? मैं बता देती हूँ चंदन, अगर आप जैसे बेस्ट कोर्स के लिए देख रहे हो ना मेडिकल लाइन में, अगर आपका देखो ड्रीम जॉब ही है ना चंदन कि आपको हॉस्पिटल लाइन में ही वर्क करना है, ठीक है, आपको मेडिकल लाइन में ही काम करना है, तो नर्सिंग से भी बेटर ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे कि
ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स का नाम सुने आपने कभी? जी जी। सुना है, राइट। इसमें आपका देखो ज्यादा नाइट शिफ्ट का इश्यू नहीं होता है क्योंकि ऑपरेशन करते हो आप इसमें, और ऑपरेशन आपको पता होगा मोस्टली जो ऑपरेशन होते हैं वो डे टाइम पर ही होते हैं, दिन में ही होते हैं, है ना। आपके फैमिली में रिलेटिव फ्रेंड्स में ऑपरेशन हुआ होगा किसी का, तो दिन में ही हुआ होगा, रात में तो नहीं हुआ होगा, दिन में जी। है ना। तो इसमें ज्यादातर आपका जो शिफ्ट टाइमिंग होता है वो डे टाइम होता है। अगर कोई इमरजेंसी केस एक्सीडेंटल केस आ जाता है रात का तो अलग बात है, ठीक है। और ज्यादा हेक्टिक वर्क नहीं होता क्योंकि इसमें पूरा दिन आपको पेशेंट के पीछे नहीं लगा रहना होता। 1.5 से 2 घंटे का ऑपरेशन होता है आपका, बड़े से बड़ा, और छोटे मोटे ऑपरेशन जो होते हैं वो 30 मिनट 45 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप ऑलमोस्ट पूरा दिन फ्री रहते हो, तो आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो, जी ठीक है। और इसमें आपका काम भी बहुत अच्छा रहता है, एक अच्छी पोस्ट पे होते हो आप, आपका हाइजीनिक वर्क रहता है क्योंकि इसमें आप आईसीयू में वर्क कर रहे हो, ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हो। जैसे कि पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है तो वो आपका काम रहता है। एनेस्थीसिया समझते हैं आप क्या होता है चंदन? जी, सुन करने वाला। हाँ, तो वो आपका काम रहता है। जो भी उसमें ऑपरेशंस में टूल्स इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। मशीन्स वगैरह कैसे क्या सेटअप रहता है, ये सब काम होता है। बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी जो थोड़ा बहुत पेशेंट का ऑपरेशन के बाद टेक केयर होता है वो रहता है। ओटी रेडी करना होता है, आईसीयू रेडी करना होता है, ये सब इसमें आपका मेजरली काम रहता है। और जैसे ही फिर पेशेंट का ऑपरेशन होता है उसके बाद आप नर्सिस को उनको हैंड ओवर कर देते हो पेशेंट को। आपका तो काम खत्म हो गया ना, फिर उनका काम शुरू हो जाता है नर्सिस का, वो पूरा पूरा दिन संभालते हैं फिर पेशेंट को। इसमें ये है कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो, खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, ओके। और मेन चीज चंदन इसमें है कि हर साल 1.5 साल में आपका प्रमोशन भी होता रहता है। जैसे पहले आप एज अ ओटी जूनियर लगते हो, फिर आप ओटी सीनियर बनते हो, फिर आप ओटी असिस्टेंट बनते हो, फिर आप ओटी मैनेजर बनते हो, ठीक है। फिर और इससे अपर लेवल की पोस्ट आती है आपकी ऑपरेशन थिएटर कोऑर्डिनेटर की, जिसमें पूरा जो ओटी टेक्नीशियन स्टाफ होता है ना वो आपके अंडर होता है। आप सबको कोऑर्डिनेट करते हो, आप सबको बताते हो कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे लगी है, कौन से आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में कौन सा ऑपरेशन है, ओके। और भी पोस्ट है जैसे सर्जिकल असिस्टेंट हो गया, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो गया। तो इसमें करियर स्कोप आपके पास बहुत सारे हैं चंदन, ओके। और इसकी आपकी जो फीस है ना वो भी कम है नर्सिंग से, और कोर्स भी छोटा है, सिर्फ 3 साल का कोर्स है, और सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है। इसकी फीस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 3,90,000 फीस है 3 साल की, और 3,500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। और अगर आप चाहते हो, क्या कह रहे हैं? 3,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है नहीं? 3,500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो स्टार्टिंग में आपको एक बार पे करना होता है, बस बार बार में नहीं देना होता। और 3,90,000 टोटल 3 साल की फीस है, 3 इयर्स की टोटल। हॉस्टल इंक्लूड इसमें? नहीं, हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल एक्सक्लूड है। हॉस्टल अलग से है, उसके जो इन चार्जेस है ना हॉस्टल के वो अलग है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आके ही बात करनी पड़ेगी। और बाहर वैसे रूम पीजी भी मिल जाएंगे क्योंकि मोस्टली आपके बिहार, पटना, झारखंड, रांची, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा, यहाँ के जो सब स्टूडेंट्स आते हैं ना हमारे इसी कैंपस में आते हैं, तो बाहर उन्होंने रूम पीजी ले रखे, उनसे मिला देंगे, बात करेंगे, करा देंगे आपको, तो रूम पीजी आपको और सस्ते में पड़ जाएगा जी, ठीक है। आप शेयरिंग में ले सकते हो ना उनके साथ, तो आपको वो और सस्ता पड़ जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड से कोई लेना चाहता हो तो मिल जाएगा? नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो पॉसिबल नहीं है। तो पर ये फायदा इसमें कि 1 सेकेंड, 3,90,000 बता रहे हैं, इसको कैसे पे करना है? इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, जैसे 3,90,000 और 3,500 का आपका 18 महीने का इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो पर मंथ आपको जो पड़ता है वो 21,880 रुपए पड़ता है। पहली इंस्टॉलमेंट जब आप एडमिशन के लिए आते हो आपको तब पे करनी होती है, और बची हुई 17 इंस्टॉलमेंट जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है ना, तो क्लासेस के साथ साथ हर मंथ करके पे कर सकते हो। आपको कोई एडवांस नहीं देना कि साल की एक साथ ले रहे हो अब आपसे 1,30,000, ये पूरे 6 महीने की सेमेस्टर वाइज एक साथ ले रहे दूसरों की तरह नहीं, आप हर महीना करके पे कर सकते हो इसमें इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। कॉलेज का नाम क्या है? कॉलेज का नाम है अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज। यहाँ पर सब आपके साइड, बिहार के साइड के ही बच्चे हैं ऑलमोस्ट। बनारस में है? हाँ जी, बनारस में। आप आगे लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन क्या है बनारस में? अशोका इंजीनियरिंग चौराहा सुना है आपने? पगरिया सारनाथ रोड। अच्छा, उधर है। हाँ जी, तो वहाँ पर है। मैं आपको वैसे एड्रेस और लोकेशन शेयर भी कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं बिहार के, क्योंकि बिहार का रिजल्ट आपको पता है ना 25 मार्च को ऑलरेडी आ चुका था।
जी तो जी बल्क में स्टूडेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिनको पता था कि हम पास हो जाएंगे, अच्छे एग्जाम्स गए हैं, उन्हें पता था 50, 60, 70% तक आ जाएगा, तो उन्होंने पहले से ही अपने एडमिशन जब एग्जाम खत्म हुए ना फरवरी में तभी से एडमिशन करा रखे हैं। और कुछ बच्चे जो रहते थे जिनको कंफर्म नहीं था कि पास हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे और वो पास हो गए बाय लक, तो उन्होंने अभी 25 मार्च के बाद एडमिशन करा लिए क्योंकि बैचेस वगैरह ना जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले हैं जी। इस वजह से। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक बार आप कैंपस आ सकते हैं वाराणसी में, आके एक बार आप सारी चीजें देख लीजिए, आके एक बार सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको सब चीजें वैसे में ज्यादा आपका अच्छे से समझ मतलब आएगी। आपका कोई चैनल वगैरह है कि हाँ नहीं यूट्यूब पे जिसमें मतलब हम लोग कुछ मतलब देख सकते हैं, जैसे में आपका कैंपस किस तरह आपका फोटो वगैरह मतलब हाँ, वो तो मैं कॉलेज का भेज दूंगी, वीडियो स्ट्रक्चर। है कॉलेज का। हाँ, अच्छा। वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, ब्रोशर, फीस स्ट्रक्चर, कैंपस की वीडियो, ठीक है। आपको ठीक थोड़ा कोर्स का और बता देती हूँ कैसे रहते हैं, चंदन, जैसे बी 3 साल का कोर्स रहेगा। बी हाँ एस सी जी, ओ टी क्या कह रहे हैं? बी एस सी ओ टी नहीं ऑपरेशन नहीं, थिएटर। बीवो कोटीटी बोलते हैं, कोऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स। जी वही। हाँ, तो इसमें देखो 3 साल में 1.5 साल आपका रहेगा चंदन थियोरेटिकल पार्ट। थियोरेटिकल पार्ट में प्रोजेक्टर के थ्रू आपकी क्लासेस होती है। प्रोजेक्टर समझते हैं आप क्या होता है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जैसे आपने कभी मूवी देखी है थिएटर में, जी 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 देखिए राइट, जो कैसे बड़ा सा पर्दा लगा होता है उससे आप सारी चीजें देखते हो ना जी मूवीज में। हाँ, तो मूवीज आप प्रोजेक्टर के ऊपर देखते हो थिएटर में, तो वो आपको सारी चीजें कितने अच्छे से समझ आती है और बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। लेकिन जब हम बुक से पढ़ते हैं ना तो हम जब तक एग्जाम देना होता है ना तब तक याद रखते हैं रट्टे मार के, उसके बाद हम भूल जाते हैं, जी राइट। इसीलिए हम आपको जो क्लासेस देते हैं ना, हम आपको बुक्स या ब्लैक बोर्ड के थ्रू नहीं देते, प्रोजेक्टर के थ्रू आपको सारी चीजें दिखा के समझाते हैं। जैसे टीचर होगी क्लास में, वो पहले आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करेगी, देन प्रोजेक्टर के थ्रू शो करेगी। क्योंकि देखो ये ऐसा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं चंदन, आपको भी पता है, हिंदी इंग्लिश टाइप की स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, चैप्टर रीड करा रहे, रट्टे मरवा रहे, नहीं। इसमें आप आगे चल के ऑपरेशन करोगे डॉक्टर्स के साथ, तो कैसे आपको टूल्स इक्विपमेंट्स को यूज करना है, वो सारी चीजें आपको प्रोजेक्टर के थ्रू शो करते हैं। जी ओके, ताकि आपको सब चीजें अच्छे से समझ आए और लंबे टाइम तक याद भी रहे आपको। ओके, जी देन जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल लैब्स में, और डेली 1 घंटा इंग्लिश की क्लास भी देते हैं आपको चंदन। इंग्लिश की क्लास मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज पावर स्किल लर्निंग की क्लासेस देते हैं। इंग्लिश की क्लासेस इसलिए दी जाती है आपको क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ना उनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता जी। है ना, मान ये लीजिए चीज समझते होंगे। इस कोर्स को करने के हम्म। बाद कितने की सैलरी मिलती होगी मतलब। इस इसके बाद जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना चंदन, वो आपका 25 से 30 हजार से स्टार्टिंग सैलरी होती है। अप टू 5 लाख तक के आप पैकेजेस ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। मतलब जितना अच्छा आप इंटरव्यू देते हो ना उतनी अच्छी सैलरी लगती है। जैसे हमारे बैच की एक स्टूडेंट थी ऐश्वर्या नाम की, उनकी जो फर्स्ट सैलरी लगी थी वो 42,000 लगी थी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया था। वो भी आपकी तरह पढ़ने के लिए अपनी सिटी छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई थी स्पेशली, ठीक है। और इंटरव्यू की तैयारी भी हम आपको डेली 1 घंटा इंग्लिश की क्लास में कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, डेली इंग्लिश लैंग्वेज पावर की लर्निंग क्लासेस देते हैं, उसमें हम इसीलिए आपको इंग्लिश की क्लास देते हैं। उसमें आपको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं कि इंटरव्यू में आपसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका रिवीजन कराते हैं, कैसे ट्रिकी क्वेश्चन को हैंडल करना है, सैलरी के लिए कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी सिखाई जाती है। क्योंकि 3 साल बाद जब हम आपको प्लेसमेंट सपोर्ट दे रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू दिला रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम ना है, ठीक है। जितना अच्छा आप इंटरव्यू दोगे उतनी अच्छी सैलरी लगेगी। और वैसे भी हर साल 1.5 साल में जब आपका प्रमोशन होता रहता है तो आपकी सैलरी बढ़ती भी रहती है। ओके, तो 1.5 साल चंदन इसमें हो गया थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें आप कॉलेज में पढ़ाई करोगे, और बचा हुआ 1.5 साल में हम आपको 100% इंटर्नशिप सपोर्ट देते हैं। इंटर्नशिप जानते हैं आप क्या होता है? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप कुछ आइडिया है क्या होता है? नहीं नहीं नहीं। नहीं पता? देखो मैं आपको बताती हूँ चंदन, इसमें 1.5 साल का ना, जैसे आपको कॉलेज में आपने पढ़ाई कर ली, एग्जाम भी दे दिए, पास भी हो गए, फिर बचा हुआ 1.5 साल में इंटर्नशिप मतलब कि हम आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, एमबीबीएस के साथ रह के, जो आपके सीनियर्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं उनके साथ रह के आप काम सीखते हो। क्योंकि आगे चल के जब आप जॉब करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको काम तो आना चाहिए ना, हाथ तो साफ होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी चंदन? जी 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 हाँ, तो इसलिए हम आपको 1.5 साल की प्रैक्टिस कराते हैं जिसमें हम आपको काम सिखाते हैं। क्योंकि मेजरली जो सारी चीजें हैं ना आप वहीं पर सीखते हो। आप देखते हो डेली बेसिस पर कैसे क्या पेशेंट्स आ रहे हैं, किसको क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, कौन सा ऑपरेशन होना है। और हर एक डॉक्टर और ओटी टेक्नीशियन का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है ना, पेशेंट्स को हैंडल करने की टेक्निक होती है, वो अलग होती है।
तो ये सारी चीजें आप तभी सीख पाते हो जब आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो। ओके, इसलिए हम आपको 1.5 साल की प्रैक्टिस भी देते हैं। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं देते आपको 1.5 साल की प्रैक्टिस। ठीक है। जी हेलो। जी, सुनाई दे रहा है, बोलिए ना। हाँ जी, तो सब चीजें क्लियर है ना आपको? इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है कोर्स को लेके या ओटी टेक्नीशियन को लेके, नहीं, कोई फीस को कंफ्यूजन नहीं है। लेके? नहीं, कोई सब क्लियर है, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो, हमारे पास भी जो सीट्स है ना वो कम ही बची है, हमारे बैचेस क्योंकि शुरू हो रहे हैं। तो आप एक बार कैंपस आ सकते हैं, आप आके एक बार विजिट भी कर लीजिए। ओके। ठीक है, आके देखेंगे तो आपको सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, जैसे प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टर के थ्रू वो कैसे क्लासेस ले रहे हैं, एंगेज कैसे हो रही हैं टीचर्स बच्चों के साथ, तो आप क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी तो देख ही सकते हो, पूरा कैंपस विजिट कर सकते हो। कैंपस मैनेजर है वहाँ पे दर्शिता मैम, उनसे आप दोबारा से बाकी सब काउंसलिंग ले आप सकते हो। बाकी हाँ सब हाँ आप शेयर कर दीजिए, हम देख लेंगे थोड़ा थोड़ा उसमें से, आके हाँ, विजिट मैं कर आपको, लेंगे तो उसके बाद देख लेंगे पूरा कंप्लीटेड। जी ठीक है। जी, आपका ये 72504 वाला ही नंबर है ना, इस पे जी व्हाट्सअप होगा जी ना आपका चालू? जी। ठीक है, तो मैं इस पे आपको शेयर कर देती हूँ। और ये जिससे आपने कॉल किया ये किसका नंबर है? भाई का है, तो इस पे मत कॉल कीजिएगा, छोटे इस पे। भाई? हाँ ठीक है, नहीं इस पे नहीं करूंगी, मैं उस पे दूसरे वाले पे ही करूंगी, जो आपका पर्सनल नंबर है ना जी जी। उस पे ही हाँ, कॉल करूंगी। ठीक है, हाँ, उस पे आप कॉल उसी भी पे कर ही सकते हैं। डिटेल्स भेज देती हूँ। ओके, थैंक ठीक यू है, मैम। और एक बार आप पेरेंट्स से डिस्कस करके एक बार मेरे को बता दीजिएगा कि आप कब तक कैंपस आ सकते हैं विजिट के लिए, जल्द से जल्द। जी, थैंक ठीक यू है, जितना जल्दी आएंगे उतना बेस्ट रहेगा, उतने जल्दी एडमिशन मिल जाएगा। मैम। जी। ओके, ठीक है, तो मैं कल कॉल करूंगी आपको, तो कल तक एक बार आप पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिएगा और मेरे को बता दीजिएगा कब तक आप कैंपस आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए। ओके, ठीक है। ठीक, ओके चंदन, ठीक है, थैंक थैंक यू सो मच।